हेलो दोस्तों, आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। आपका पी क्यू वाई सीरीज चल रहा था। पी वाई क्यू सीरीज चल रहा था एसएससी जीडी का। उसमें 2 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग का तीसरा क्लास। तीसरे क्लास का पहला क्वेश्चन है एक ईंधन की कीमत क्रमांक 3 महीनों में 40%, 10% और 50%। 50% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। लेकिन कह रहा है कि जो अगला चौथा महीना है उसमें क्या होती है, 50% की प्रॉफिट होती है। 50% की क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि कितनी हुई, वही क्या मतलब ये रेट बढ़ रहा है और घट रहा है, तो कितनी वृद्धि हुई या चौथे महीने के लास्ट में कितनी कमी हुई। अब देखिए 40% का मतलब कितना आएगा? 40/100, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/5। 2/5। 10% का मतलब 10/100, मतलब 1/10। 1/10। 50% का मतलब 50/100। 50 का में 50, 50×100 मतलब 1/2। इधर क्या हो जाएगा? 50/100 फिर 1/2। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है पहले क्या हुआ, यहाँ कमी हुई। पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। 2 की कमी हो गई ना, 3 हो गया। दूसरे महीने में क्या हुआ? 10 था तो अब कितना हो गया? 9 हो गया। फिर तीसरे में क्या था? 2 था तो अब कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 2 था तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। गुणा कीजिए, 2×2 = 4, 4×5 = 20, मतलब ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा? 200। और 3×3 = 9, 9×9 = 81। कितने की कमी हुई? 119 की। किस पे कमी हुई? 200 पे। किस पे कमी हुई? 200 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, तो 2 से काट दीजिए। 2 कम में 2, 2 बचे 10, बचा 1, 2×9 = 18। अब जहाँ 59, तो आप ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दूसरा है एक चाल धारा की चाल दिया। कितना क्या दे दिया है? धारा की चाल दे दिया है। धारा की चाल दिया है। धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर चलती है और प्रतिकूल कितना चलती है? 28 किलोमीटर चलती है। तो टाइम लगता है ओवरऑल कितना? 7 घंटा। कितना लगता है? 7 घंटा। अगर देखिए 56 चलेगी, क्या चलेगा? 56 चलता है तो अनुकूल है ना, तो अनुकूल में क्या हो जाएगा? धारा की चाल प्लस नाव की चाल हो जाएगी। और 28 किलोमीटर क्या चलता है? प्रतिकूल। 28 किलोमीटर कैसा चलता है? प्रतिकूल, मतलब धारा में से क्या कर देंगे? नाव की चाल घटा देंगे। इक्वल टू कितना घंटा लगता है ओवरऑल? 7 घंटा। कितना लगता है? 7 घंटा। और देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से भी, 7 से भी, 7 कम में 7, 7×4 = 28, 7×8 = 56। हो गया 8/x+9 प्लस 4/x-9 = 1। इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8x - 8×9 = 72। इसका गुणा इधर करिए, प्लस हो जाएगा 4x, इसका प्लस 36 डिवाइड बाई a+b तो हो जाएगा a² - b² = 1। 8 4 12, 12x। 36 में से 72 में 36 जाए -36 डिवाइड, ये डिवाइड जो है उधर जा क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई। क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई। 9×9 = 81, 9×9 = 81। अब देखिए x²
ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -12x, एक -81, एक प्लस हो जाएगा +36 इक्वल टू 0 और देखिए हो जाएगा x² -12x घटाएंगे कितना जाएगा 45 -45 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 15×45, 15×45 मतलब x - 15 और x + 3 इक्वल टू 0। अरे 15×45 45, अब 15 में से 3 जाए 12, यहाँ से x का मान आ जाएगा 15 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -3 तो कभी भी चाल माइनस में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तीसरा है, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, कह रहा है कि जो भी CP है और SP है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75%, अगर ये 100 है तो कितना है 75, तो 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पे हो रहा है 3 पे, गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। अब देखिए काट देंगे कितनी बार में, ये याद कर लीजिए होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन चौथा, किसी मूलधन पर 6%, किसी मूलधन पर कोई भी मूलधन है उस पर 6%, कितना प्रतिशत 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष का ब्याज कितना है 318 रुपये, कितना है 318 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ये रेट दे दिया, ये टाइम दे दिया, ये SI दे दिया, क्या हमसे पूछ रहे हैं मूलधन मतलब P पूछ रहे हैं। तब देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12% का मान कितना दिया है 318, हमसे कितने का मान पूछ रहा है 100% का क्या कर रहा है मान पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा 318/12 गुणे 100, काट दीजिए 4 तिहाई 12 और 4 25 100, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 छक्के 18 आ गया। यहाँ से 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 और 25 का गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा 5 बचा 1 और 25 से कम में 25 और 1 26। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, किसी जॉब से निर्मित, किसी जॉब को अर्जित करने में जो राशि है, जो भी राशि आपकी वो अनुक्रमानुपाती है समय के, कह रहा है कि जो आप काम करते हैं ना उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो कह रहा है कि यदि वो 6 घंटा काम करता है, 6 घंटा काम करता है तो पाता है 324 रुपये, कितना 324 रुपये, 324 रुपये। तो वो 29 घंटे काम करेगा तो कितना पाएगा, कितना पाएगा, देखिए 324 किसका मान है 6 का, हमसे किसका मान पूछ रहा है 29 का, किसका मान पूछ रहा है 29 का। अब देखिए 29 का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ से काट दीजिए कितना हो गया 6 कम में 6, 6 25 30 बचा कितना 2, 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब आगे देखिए गुणा करेंगे 54 का किस में 29 में, 54 का 29 में, तो लास्ट में क्या आएगा 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होगा, तो गुणा कर लीजिए 24 का 29 में गुणा करेंगे 9 चौको 36, 45 3 48, 8 हो जाएगा 10, जोड़ दीजिए 6 8 8 16, 4 1 5 1566, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर किस पे 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है,
1200 रुपये में 1200 रुपये 1200 रुपये प्रति सैकड़, प्रति सैकड़ मतलब 100, प्रति सैकड़ की दर से 400 सेव खरीदता है। कितना सेव? 400 सेव खरीदता है, 400 सेव खरीदा। तो कह रहा है 400 सेव खरीदता है और उसे 800 रुपये लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 800 रुपये उसको लाभ चाहिए। तो बताइए तो ज्ञात कीजिए कि वह प्रति दर्जन कितना रुपये बेचेगा, प्रति दर्जन कितने रुपये बेचेगा। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 12 चौको 48, खरीदा कितने में था? सेव 48। कहते प्रॉफिट इसी पे तो कमाएगा, तो इसी में प्रॉफिट क्या कर देते हैं? जोड़ दें तो हो जाएगा 5600। कितना हो जाएगा? 5600। कितना सेव था? पूरा सेव कितना था? 400, 400 सेव था ना, 400 से भाग दीजिए, 14 चौको 56, मतलब एक सेव कितने का बेचेगा? 14 रुपये का। एक सेव 14 रुपये का, तो एक दर्जन में कितना? 12, 12 से गुणा कर दीजिए, लास्ट में 8 आएगा। कौन किस में आएगा? नया ऑप्शन होगा, नया ऑप्शन होगा। गुणा कर दीजिए, क्या नाम है, 12 चौको 48 को 8 और 12 कम में 12 और 4 16। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन किस पे? 7। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। किससे है? नंबर सिस्टम से। 1-2 क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से हर शिफ्ट में आना है और देख भी रहे हैं आया है। 23 पचे 115, 23 पचे 115, गुणा है तो गुणा लगाइए, 6 में 6 से भाग देते हैं, कितना जाएगा? 1, गुणे 14 में से 18 में से 14 जाए 4 बट्टा 4, 4 से 4 खत्म, 1 गुणे 1, यहाँ से 1 कितना आ गया? 1, और 15 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 115। कोई दिक्कत? एकदम आसान था। क्वेश्चन नंबर है 9, 8 क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 है, विजय के पास, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता है मिनिमम, लेकिन इस शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन 2 मिला है। कह रहा है कि विजय कोई है, कौन है? विजय। विजय के पास जो है वो 1224 रुपये, कितना है? 1224 रुपये। वो अपने क्या करता है? पुत्रों में बांट देता है, अपने पुत्रों में बांट देता है। पहले का नाम है अजय, दूसरे का नाम है प्रकाश। अजय और प्रकाश, अजय और प्रकाश। ये पैसा बांटता है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि पे। 4%, 4% का मतलब हो गया 1/25, 1/25, 25 पे एक क्या मिलता है? ब्याज। तो कह रहा है अजय जो है, अजय 18 साल और 19 साल, ये था 18 साल और ये है 19 साल पे। इन लोगों को पैसा क्या मिलता है? समान मिलता है। पैसा क्या मिलता है? बराबर, मतलब 25 रुपया था तो 26 मिलेगा कितने वर्ष? 18 वर्ष। और इसके पास 25 रुपया है तो इसको मिलेगा कितना? 26 रुपये, कितने वर्ष? 19 वर्ष। ये हो गया अजय और ये हो गया प्रकाश। देखिए ये पूरा टर्म इसको काट देगा तो बच गया ए, पी इधर क्या करा? गुणा, यहाँ कर लेगा भाग, इधर क्या बचा? 26/25। क्वेश्चन के हिसाब से 1225, लेकिन अपने हिसाब से कितना पैसा था? 51 रुपया। कितना था? 51। 51 का मान कितना दिया है? 1224। कितना दिया है? 1224। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है? किसका मान पूछा है? अजय का ना? किसका? अजय, प्रकाश का। किसका? प्रकाश। प्रकाश मतलब 25। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है? 25 का मान पूछ रहा है। तो हो जाएगा 1224 मान है किसका? 51 का, गुणे कितना हो जाएगा? 25 गुणे 25। देखिए 25 का मल्टीपल आंसर होगा, ना ही 25 से कटेगा, ना ही 25 से कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम में 25 बचा 20 और 25 से ये भी कटेगा। काटिए, 51 कम में 51, 51 दूना 102, बचा कितना? 20 4 और 51 चौको 204, 51 चौको 204 गुणा कीजिए, 25 चौको 100, लास्ट जीरो, 25 चौको 100
अब 25 दूना 50 और 10 60, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन तीसरा क्या है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। क्यों इतना तेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका ये पेपर देखिए 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। आप जब प्रैक्टिस आपका जल्दी तेज रहेगा, आप पेपर में भी या टेस्ट देते समय भी हाथ तेज चलेगा। जब आप प्रैक्टिस ही धीरे करेंगे तो आपका हाथ भी धीरे ही चलेगा। इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर हम लोग चल रहे हैं, क्यों, वीडियो बड़ा भी ना हो और आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए हमसे एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम मतलब ये संख्या, जो भी नंबर है इससे संख्या कटनी चाहिए। हम ले लेते हैं 30। 30 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणे 10, मतलब ये संख्या 10 से कटनी चाहिए। 10 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, ठीक। अब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए या 9 से कटनी चाहिए, तो 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से इसको चेक किए, 7 5 12, 3 से कटेगा, क्या है 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अब इसका बेसिक मेथड ये है सबका, 56 30 108 120, अब निकालिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दिया है और एचसीएफ क्रमशः क्रमशः कितने दिए हैं, क्रमशः 66 और 11। और पहली संख्या क्या दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है 33, पहली संख्या दिया है 33। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या क्या कीजिए, निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बस हो गया। 33 से कम में 33, 33 दूना 66, 11 दूना 22, खत्म। अगर आप वो ये भी नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, क्या हो जाए 3 गुनी, पहले था 1, अब कितना हो जाए 3 हो जाए, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो नहीं आता, ये इससे तो है नहीं। और देखिए ये क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है ना, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आयतन भी क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 नहीं है, इसको 27 बना लीजिए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है, रितु और मोना मिलकर एक काम को, ये घर पेंटिंग करते हैं, ये घर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। रितु है और मोना है, अगर दोनों मिल के करती हैं, दोनों मिल के करती हैं तो घर को 8 दिन में 18 दिन में पेंट कर देती हैं। कितने दिन में, 18 दिन में। लेकिन अगर रितु अकेले करती है तो घर कितने दिन में पेंट करती है, रितु अकेले उस घर को 27 दिन में पेंट करती है। कितने दिन में, 27 दिन में। अगर यही काम जो काम है वही काम अगर मोना अकेले करे तो कितने दिन में करेगी, यही निकालना है। तो क्या इसका एलसीएम कितना होगा, 54, एलसीएम 54, 18 3 54, 27 दूना 54। ये रितु का हो गया 1, तो 3 में से रितु का हो गया 2, 3 में से 2 जाए तो मोना का हो गया 1, कितना हो गया 1, टोटल काम 54, 1 से करेगी तो कितना दिन लगेगा 54, ऑप्शन नंबर सी। चलता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कौन सा है, 12 था 13।
13 क्वेश्चन 153 117 405 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब एक ऑप्शन से एक कटना चाहिए, सब के सब कटने चाहिए। अब देखिए एक ही ऑप्शन है, दोनों है, इसको चेंज कर लेते हैं, 2 कर दें, 2 कर लीजिए। अब देखिए क्या ये 2 से कटेगा 153, 2 किससे कटता है, जिसके लास्ट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8 हो। 6 से कटने का नियम 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। 12 से कटने का नियम 4 से और 3 से कटना चाहिए। 9 से देखिए जोड़ दीजिए 9 9 9। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये भी नंबर सिस्टम से ही है। यदि x का 4%, x का 4% कितना है 72, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 एकम में 4, 4 एकम में 4 बचा 3, 4 बटे 32, 4 बटे 32। सो इधर क्या कर रहा है भाग, उधर जाकर क्या करेगा गुणा, मतलब 1800। ऑप्शन नंबर पहला सही। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है। दो संख्या के बीच का अनुपात है 19:24। तो कह रहा है उसमें यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 36 को घटा दिया जाए, तो रेशियो बन जाता है कितना, रेशियो बन जाता है आपका 3:4, 3:4। देखिए 19x बट्टा 24x में से दोनों से क्या घटा दीजिए 36 को घटा दीजिए, तो बन जाएगा कितना 3:4, 3:4। गुणा कर लीजिए 19 चौको 1976, 76x माइनस 36 चौको 108, नहीं 4 छक्के 24 है ना, 144, 144 और 24 तियाँ 72 और 36 तियाँ 108 कर लीजिए, कितना जाएगा 4x, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस में होगा तो कितना जाएगा 24, कितना जाएगा 24 24 होगा। अरे 144 में से 108 घटा देंगे तो बचेगा 14 से 6 और यहाँ बचा 3, मतलब 36, कितना बचेगा 36, 4 एकम में 4, 4 9 36, तो एक्स का मान कितना आ गया 9, एक्स का मान 9। तो कह रहे हैं तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए योग, तो जोड़ेंगे कितना जाएगा 3 3 और 1 4, 43 गुणे 9, 9 3 27, 9 3 27। ऑप्शन एक ही 7 आ रहा है, एक ही में 7 आ रहा है, ठीक। इसी का दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका यहाँ इसका गुणा 19 में करिए, 19 9 76 और इसी का गुणा इसमें करिए, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 बराबर होगा 4 गुणा 36, 36 चौको 144 माइनस इसका इधर 36 तियाँ 108 आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 36, 1 का मान 9, 1 का मान 9। तब वही तरीका हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो 43 गुणे 9, 43 गुणे 9, लास्ट में एक की में 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है 16, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 7895 है, 7895 है और क्या करता है उस पर दी गई छूट कितनी है 4.2,
दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी भी अंकित मूल्य कितना होता है? 100। अंकित मूल्य 100, बेचा कितने में है? 100 का रहा होगा तो उसमें से बेचा कितना है, घटा देंगे तो 95.8। कितने का बेचा है? 95.8। तो भाग दे दिए 100 से तो आ जाएगा 78.95 मल्टीप्लाई 9.5, नहीं 95.8, 95.8। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है। गुणा कीजिए, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 अठाई 64, 8 नौया 72, 72 और 4 76, 8 अठाई 64, 64 छः 64 और 6 70 और 1 71, 71 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 60 3 63, 5 से कीजिए, 5 पचे 25 का 2, 5 नवा 45, 45 2 47, 47 और 5 अठे 40, 5 अठे 40 4 44, फिर 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, कितना हो जाएगा? 39। अब 9 से कीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 नवा 81 और 5 85 और 9 अठे 72, 72 4 76, 9 सत्ते 63, 63 70, जोड़ दीजिए 0 5 1 12 13 और 1 14, 14 2 अंक पे दशमलव है ना, 2 अंक पे दशमलव लगाइए, यहाँ भी 2 अंक पे कितना है? ये 2 और 1 3 अंक पे, 3 अंक पे 41 41, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लास्ट में 1। अब देखिए 5 9 9 3 12 13, 13 को 3, यहाँ 5 है। बस आगे क्वेश्चन नंबर 17। फिर एक क्वेश्चन दो बार आया है। एक जैसे कह रहा है कि मोहन के पास 1617 रुपये है। मोहन जो है, मोहन के पास कितना है? 1617 रुपये है। उसने अपने पुत्रों में, पुत्र एक है विजय, एक है विजय और दूसरा विजय और अजय, विजय और अजय के दे देता है। अपन पैसों को क्या कर देता है? विभाजित। वो चक्रवृद्धि रहता है 10%, कितना? 10%। आप छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसी रहेगा, एक ही बार पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, 1/10, 10 था तो 11 मिलेगा, 10 था तो इसको भी कितना मिलेगा? 11। कह रहा है कि क्रमशः वह 13 और 14, इसको मिलता है 13 साल, इसको मिलता है 14 साल। मिलने वाली राशि क्या है? बराबर है। ये इसको दर्शा है बी और ये ए। ये पूरा टर्म इसको काट देगा तो हो जाएगा भी बाई, इधर क्या करा है? गुणा, इधर आप कर लेगा भाग, 11/10, 11/10। तो अब क्या पूछ रहा है कि जो विजय को कितनी राशि मिली, विजय को कितनी राशि मिली। अब देखिए हमारे हिसाब से 21, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 16 17, 16 17 कि 21, 16 17 किसका मान है? 21 का। और कुछ किसका मान रहा है? 11 का। किसका? 11 का। काटिए, 21 से कम में 21, 21 को इसको काट दीजिए, कितने बार में? 21 सत्ते 147, बच्चा 14, 21 सत्ते 147, 77, 77 गुणे 11, 7 14 1 और 7 और 1 8, कितना आएगा? 847। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या है? सही है। एक बार देख लिए। मोहन है, मोहन के पास कितना है? 1617, और दोनों पुत्रों का आपस में पैसा क्या करता है? बांट देता है। एक को 13 साल मिलता है और एक को 14 साल। मिलने वाली राशि आपस में क्या होती है? बराबर। 10 था 11 मिला, 10 था 11 मिला, ठीक है। जब 11 तो इस पूरा टर्म इसको 14 को काट देगा तो बच गया भी, इधर क्या कराए? गुणा, इधर आप क्या कर लेगा? भाग। भी पाएगा 11, ये पाएगा 10, ये पाएगा 10। हमारे हिसाब से 21, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से
1617। 21 का मान दिया 1617, 11 का मान पूछ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 54 विद्यार्थियों का औसत आयु, 54 विद्यार्थियों का औसत आयु जो है 37 है। औसत आयु कितनी है? 37 है। यदि उस कक्षा में एक शिक्षक शामिल हो जाता है, उस कक्षा में क्या हो जाए, शिक्षक शामिल हो जाए, तो उसकी औसत कितनी होती है? 38 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 38। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना था? 37 था। कितना था? 37 था औसत आयु। कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1 की। 1 की वृद्धि होगी तो कितने लोग हैं? 55 लोग, गुणे 55। तो हो गया 37 प्लस 55 कम है 55, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 5 12, लास्ट में 2, खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर। 7 खिलाड़ियों का औसत जो स्कोर है 55 है। कितना दर्ज किया? 55। 7 खिलाड़ियों का औसत दर्ज किया 55। हालांकि बाद में पता चला कि 35 के जगह पे हम लोग 53 पढ़ लिए। 35 की जगह कितना पढ़ लिए? 53। ज़्यादा पढ़े हैं तो औसत कम होगा। औसत क्या होगा? 55 से कम। तो ऐसा सब ऑप्शन कम ही है, ठीक है। तो कितना कम, कितना ज़्यादा हम लोग पढ़े हैं? कितना ज़्यादा? 18। 18 ज़्यादा। जब 18 ज़्यादा हुआ तो सब पे कम होगा, 7 से भाग देंगे। 7 कम में 7, 7 दूना 14, बचा कितना? 4। 4 बचा ना, 10 मिनट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 बचे 35, फिर बचा 5, 7 7 49। अब छोड़ दीजिए। 55 था, 55 में से पहले ज़्यादा था ना, पढ़ लिए थे, अब घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 0.00, तो आ जाएगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। ऑप्शन 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर